गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आप सभी के यूट्यूब चैनल जीआर स्टूडियो पर। दोस्तों, आप सभी की पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है और बहुत ही आपके स्वास्थ्य की उत्तम कामना करते हुए आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा जो सेशन चलेगा वो राजस्थान कला एवं संस्कृति में लोक देवता। और आप सभी को पता है कि जो हमारा राजस्थान के अंतर्गत लोक देवता वाला सेशन है वो आज पूरा होने जा रहा है। कल जो हमारा सेशन चलेगा, कल का जो हमारा सेशन होगा वो हमारे लोक देवियां होंगी। लोक देवियों में पहले हम उन लोक देवियों के बारे में बात करेंगे जो पहले कुल देवी रही है या उनकी आराध्य देवी रही है। फिर जो हमारी प्रसिद्ध देवी है उनके बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे लोक देवताओं के ऊपर। और दोस्तों, सेशन काफी लंबा चल गया क्योंकि क्लासें छोटी थी, इसके कारण बाकी 2 घंटे में 2 या 3 घंटे के अंतर्गत आपके लोक देवता सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और विस्तार पूर्वक पढ़ाने का मेरा ये इरादा है कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऐसे शॉर्ट में आपको बता सकता था, 2 क्लास में पूरे लोक देवता कंप्लीट कर देता था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए के बाद उसी में से क्वेश्चन आया वो आपको क्वेश्चन ना मिले। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आज का हमारा जो सेशन है लोक देवता के ऊपर। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक ठोक दो, शेयर कर दो दबा के, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। इस चैनल पर आज पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखो दोस्तों, आप मुझे बता दे रहे हो क्लास पसंद आपको आती है नहीं आती है, ताकि मुझे पता चले मैं कुछ नया इंप्रूव कर सकूं। आप बताते नहीं यार, कमेंट्स बॉक्स में कुछ कमेंट नहीं करते हो, ठीक है ना। क्लास लेते हो आप, वापस कुछ रिस्पॉन्स आपका मिलता नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि क्लास सही ढंग से नहीं चल रही है या बहुत अच्छी चल रही है। तो आप मुझे बताते रहो कि सर इस क्लास में ये कमी है, आप इस तरीके से पढ़ाओ, या आपने ये चीज सही नहीं बताई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहो मुझे, ठीक है ना, ताकि हम आपको हमेशा नए नए अपडेट देता रहे। तो वक्त गमाए बिना ही आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं और हम बात करेंगे आज के जो हमारे लोक देवता है, लोक देवता, जिसमें हम बात करेंगे आज मलिनाथ जी, ठीक है ना। मलिनाथ जी के ऊपर बात करेंगे आज, ठीक है। इनका जन्म हुआ 1358 ईस्वी। जन्म कहां होता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां पर है सर? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में, ठीक है। इनके पिता का नाम कहीं पर मिलेंगे आपको, तीड़ा जी। तीड़ा जी कहीं मिल गया आपको, सलखा जी। दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तीड़ा जी भी दे सकता है, सलखा जी भी दे सकता है, ठीक है ना। माता का नाम है जीण देवी। माता का नाम जीण देवी, कहीं पर आपको सिर्फ जीण भी मिलेगा। गुरु का नाम उग्मसी भाटी, ठीक है ना, उग्मसी भाटी, ठीक है ना। यह गुरु, और ये किससे संबंध रखते थे? राठौड़ वंश से। राठौड़ वंश से संबंधित थे। तो मलिनाथ जी के ऊपर मलिनाथ जी काफी बार पूछा गया है कि तिलवाड़ा में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? मलिनाथ जी। जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तिलवाड़ा के जो प्रमुख देव मलिनाथ जी कहां के प्रसिद्ध है? तिलवाड़ा बाड़मेर। आप देख लेना चाहिए, विश्वास नहीं तो, ठीक है ना। और सीधे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नो डाउट, और इसमें तो कोई है ही नहीं, डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। विवादित क्वेश्चन बनते ही नहीं है लोक देवता लोक देवियों में से। तो बाकी तो चलो इतिहास की बातें हो जाती है कभी, क्योंकि आरपीएससी वो अलग मान लेती है, गाइड में कुछ अलग दे रखा होता है, लेकिन ये तो सीधा ऑथेंटिक बात है। तो मलिनाथ जी का जन्म हुआ 1358 ईस्वी में। कहा? तिलवाड़ा बाड़मेर में। राठौड़ वंश से संबंधित थे। पिता का नाम है तीड़ा जी या सलखा जी। माता का नाम है जीण या जेण दे, दोनों नाम आते हैं, ठीक है ना, याद रखना आप। और गुरु का नाम है उग्मसी भाटी।
यहाँ तक समझ में आ गया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे आगे। फिर इनके जो उपनाम है वो है सिद्ध पुरुष, सूरवीर, चमत्कारी पुरुष, वो सारे एक एक करके लिखेंगे। तो बात करें मलिनाथ जी 1358 में जन्मे थे, राठौड़ वंश से संबंधित है ये, ठीक है ना। कहां पर जन्मे थे? तिलवाड़ा का है बाड़मेर में। पिता का नाम तिड़ा जी या सलखा जी, माता का नाम झेंड और गुरु का नाम है उमसी भाटी। तो ये बेसिक जानकारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे इनके उपनाम। उपनाम में आते हैं सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष आते हैं चमत्कारी देवता, सिद्ध पुरुष, चमत्कारी देवता, और एक नाम आता है सूरवीर। ये तीन नाम आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन कौन सा नाम उपनाम मलिनाथ जी का नहीं, याद रखना। उपनाम और जो उपाधि होती है ना वो दोस्तों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो शासकों की उपाधि हो चाहे ये उपनाम, ठीक है ना। अब मलिनाथ जी के नाम से बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है, इनके नाम से उस स्थान का नाम हो जाता है क्या? मालानी। क्या होता है? मालानी। इनके नाम से बाड़मेर में एक स्थान पर स्थान है जिसे मालानी कहते हैं। और मालानी के क्या प्रसिद्ध है? घोड़े। मालानी के घोड़े विश्व प्रसिद्ध है। और यहां पर ये एक आलम जी का दोहरा, क्या है दोस्तों? आलम जी का दोहरा, जहां पर गर्भवती घोड़ियों की जात दिली जाती है। जो आप देवता जात देवानी शादी होने बाद में देवता मतलब आप याद करा दूल्हा दुल्हन जावे वहां में आशीर्वाद लेवे वी और व्यो मालानी के ने एक छते आलम जी का धुरा कर तो स्थान है उठे अपने जो गर्भवती घोड़ियां हैं वहां ले उठे मतलब धुरा चार में परिक्रमा करावे ताकि वहां जो स्वास्थ्य और बच्चा का स्वास्थ्य दोनों सही ढंगों बने रहे, वहां ऐसी मान्यता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर तिलवाड़ा में सबसे प्राचीन लगता है पशु मेला। क्या लगता है? पशु मेला। तो यहां तक आपने लिख लिया। उपनाम क्या है मलिनाथ जी का? सिद्ध पुरुष, चमत्कारी देवता और शूरवीर, ठीक है ना। इनके नाम से बाड़मेर के स्थान पर इनके नाम से नाम पड़ता है मालानी। और मालानी के क्या प्रसिद्ध है? घोड़े जो है क्या विश्व प्रसिद्ध। और इसी मालानी के आसपास एक आलम जी का धोरा है, वहां पर घोड़ियों की क्या करवाई जाती है? परिक्रमा, गर्भवती घोड़ियों की, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। मिटा दे, बिल्कुल सर मिटा दो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना। आपको अपने आप मुझे मानते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बाकी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है ना। और दोस्तों बहुत जल्द ऑफलाइन बैच शुरू होने वाले हैं, तो आपको देखो हमारे जो क्या कहते हैं भारत वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? जहां कहीं पर भी कुछ होता है जैसे मेला, तो सारे लोग चले जाते हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी कोई व्यक्ति को खेल वाला आ जाता है, वहां सब चले जाते हैं। अरे कोरोना खत्म नहीं हुआ है अभी तक, कोचिंग खुल जाएगी नो डाउट, ठीक है ना। हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है, लेकिन आपको तब तक नहीं जाना है जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए, क्योंकि वहां अलग अलग स्थान से अलग एक व्यक्ति को पॉजिटिव आपके बीच में आके बैठ गए ना,
तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप सभी ये कोर्स ऑनलाइन ले चुके हो आप किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से, यदि नहीं लिया है तो भी आपके पास बुकें वगैरह है, 5-10 दिन जनवरी के बाद ही आप एडमिशन लेना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। तो उतावल नहीं करनी आपने, ठीक है। तो बाड़मेर में एक स्थान है जो इनके नाम से पड़ा है, मालानी, ठीक है ना। और मालानी के क्या है, प्रसिद्ध घोड़े, और आलम जी के दौरे पर गर्भवती घोड़े की क्या कराई जाती है, जात दिलाई जाती है या परिक्रमा करवाई जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारी बात होगी तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर की बात करते हैं। यहां पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेला लगता है, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है कौन सा, तिलवाड़ा बाड़मेर। यहां पर थार पारकर नस्ल गाय की, थार पारकर और एक कॉकरेज नामक नस्ल की गायों का क्रय विक्रय होता है, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत राजस्थान का प्राचीन पशु मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक राजस्थान का सबसे बड़ा मेला बाड़मेर में बढ़ता है, जहां पर थार पारकर और कॉकरेज नस्ल की जो गायें हैं, बैल हैं, उनके क्रय विक्रय उस मेले में होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे है तो लाइक ठोक दो और कमेंट करके बता दो हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे चुपचाप मत बैठ रहे हो, चुपचाप गुमसुम, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, ठीक, कुछ ना कुछ बोलते रहो आप। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ एक वेरी इंपोर्टेंट बात हम भूल गए थे, इनकी मल्लिका जी की पत्नी का नाम है रूपा देवी, ठीक है। इनका भी मंदिर बना हुआ है कहाँ, बाड़मेर में, और कहा जाता है कि मल्लिका जी राजा थे और रूपा देवी थी जो मतलब भगवान की भक्ति में ज्यादा विश्वास रखती थी, ठीक है ना। और कहा जाता है एक बार बाबू मेघवाल के घर पे ये रात्रि जागरण में चली जाती है, कौन, रूपा देवी। इस बात का पता चलता है मल्लिनाथ जी को, और मल्लिनाथ जी इनका इंतजार करते हैं, और रूपा देवी ने अपनी मतलब भक्ति से जो थाल में मतलब ऐसे फूल दिखाए मल्लिनाथ जी को कि मल्लिनाथ जी उस समय जो सांसारिक माया मोह को छोड़कर इन्होंने भक्ति का मार्ग अपना लिया था, तब से मल्लिनाथ जी प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है ना। तो ये था मल्लिनाथ जी के बारे में मुख्य बात। मल्लिनाथ जी हमारा समाप्त हुए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है तल्लीनाथ जी, ठीक है ना। तो मल्लिनाथ जी के पत्नी का नाम क्या था, रूपा देवी, तिलवाड़ा बाड़मेर। यहाँ पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र कृष्ण शुक्ल एकादशी तक क्या बढ़ता है, पशु मेला, और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है ये। और थार पारकर कॉकरेज नामक की जो गायें हैं या बैल है, उनका क्या होता है, क्रय विक्रय होता है यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में आ गया? वेरी गुड, आना चाहिए समझ में। मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आए, ये थोड़ी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी, इनका जन्म होता है, इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ होता है, शेरगढ़ जोधपुर में होता है, ठीक है। पिता का नाम है बिरमदेव राठौड़
पिता का नाम वीरमदेव राठौड़, गुरु का नाम जलंधर नाथ, और इनका जो वास्तविक नाम है, अभी बार पूछा गया है कि तलीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है, तो गंगदेव, ठीक है ना, गंगदेव इनका वास्तविक नाम था, फिर इनका नाम हुआ था तलीनाथ जी। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। और कहा जाता है कि मतलब स्वभाव से बहुत ही प्राकृतिक प्रेमी थे ये, प्राकृतिक प्रेमी। वैसे शासक थे, शेरगढ़ रियासत में शासक थे, लेकिन ये क्या थे, प्राकृतिक प्रेमी, प्राकृतिक प्रेमी स्वभाव के थे। इसी प्राकृतिक प्रेमी स्वभाव के कारण, ठीक है ना, इन्होंने अपना जो राज सिंहासन है, जो शासन की बागडोर है, वो अपने बेटी को सौंप देते हैं। इन्होंने शासन की बागडोर अपने पुत्र को सौंप कर सन्यासी जीवन व्यतीत किया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, सन्यासी जीवन व्यतीत किया था, अपनी बागडोर, अपने जो शासन की बागडोर अपने बेटे बेटी को सौंप कर इन्होंने सन्यासी जीवन अपनाया था। और एकमात्र ऐसे देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगी थी, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई, क्योंकि प्राकृतिक प्रेमी आदमी थे, प्रकृति से प्रेम करते थे, और प्रकृति हरी भरी तब होती है जब चारों तरफ क्या लगे होते हैं, पेड़ पौधे, हरियाली होती है, ठीक है ना। तो एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगी थी। और एकमात्र लोक देवता कौन थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वो थे रामदेव जी। इसलिए तो रामदेव जी की क्या पूजा थे, पगलियां, ठीक है। रामदेव जी की मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती, पगलियां की पूजा होती, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इनका जो प्रमुख स्थान है वो पंचमुखी पहाड़ी पंचोटा गांव जालोर में है। पंचमुखी पहाड़ी मुख्य स्थान, पंचमुखी पहाड़ी पंचोटा गांव जालोर में। और कहा जाता है कि कोई जहरीला जीव के खाने पर इसके मंदिर में उपचार होता है, मंदिर में उपचार, ठीक है। जहरीला जीव जैसे कोई जंगली जानवर काट लिया जाए तो इनके मंदिर में उपचार वहां होता है। तो तलीनाथ जी समझ में आ गया। तलीनाथ जी कहां के थे, किसकी बात करें, तलीनाथ जी की, कहां के थे, शेरगढ़ जोधपुर में रहने वाले थे। पिता का नाम था वीरमदेव राठौड़, गुरु का नाम था जलंधर नाथ, और वास्तविक नाम था गंगदेव। प्राकृतिक स्वभाव के थे ये, और शासन की बागडोर अपने बेटे को सौंप कर सन्यासी जीवन व्यतीत किया था। और इनका जो मुख्य स्थान है वो है पंचमुखी पहाड़ी पंचोटा गांव जालोर में, ठीक है। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, और जहरीला जीव काटने पर इसके मंदिर में क्या होता है, उपचार होता है, ठीक है। यहां तक बात कंप्लीट। अब हमारे जो नेक्स्ट हमारे जो लोक देवता होंगे वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक छोटे से देवता है उन पर बात कर लेते हैं, बीगा जी। बीगा जी कहां के, बीकानेर के प्रसिद्ध है। किस जाति के आराध्य देव, जाखड़ जाति के आराध्य, ठीक है ना। तो बीगा जी कहां है, बीकानेर की। बीकानेर के, ठीक है ना। और जाखड़ जाति के कुल देवता कौन है, बीगा जी। और जाखड़
जाति के कुल देवता और क्या कहलाते हैं, गायों के मुक्तिदाता, गायों के क्या कहलाए, मुक्तिदाता। ठीक है ना। अब इनके बारे में इतनी बात प्रसिद्ध है, फेमस है, और जो एग्जाम इंडस्ट्री से वो और भी तो इनके साथ बहुत सारी बातें, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ ओनली फॉर एग्जाम फाइट करना है। ठीक है, बाकी विस्तार पूर्वक कभी आप हमसे रूबरू होंगे, आप आमने सामने, अब हम बात कर सकते हैं इनके ऊपर। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो है नेक्स्ट जो देवता है वो है जवान डूंगर जी और जवान जी। ठीक है ना, बहुत ही इंपोर्टेंट देवता है वो। ठीक है, डूंगर जी और जवार जी। एक जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम, एक का नाम है बलजी और एक का नाम है बूढ़जी। क्या नाम है, डूंगर जी का नाम है बलजी और एक का नाम है बूढ़जी। ये दोनों कहां के हैं, सिक्कर के। ठीक है ना, तो वास्तविक नाम पूछ लिया जाएगा कि डूंगर जी और जवार जी का वास्तविक नाम क्या है, तो डूंगर जी और जवार जी का नाम है बलजी और बूढ़जी। अब इनकी खास बातें क्या है वो हम बात करेंगे। ठीक है ना, जो इनकी खास बातें क्या है उस पर हम बात करेंगे। इनका जो मुख्य कार्य था वो था क्या था, लूटपाट करना। देखो इनका मुख्य कार्य लूटपाट करना। लूटपाट भी किससे, गरीबों से नहीं, अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटना। अमीरों से धन को लूटकर गरीबों में बांट देना। तो गरीबों के क्या कहले, देवता, क्या कहले थे, गरीबों के देवता कहलाए कौन, डूंगर जी और जवार जी। ठीक है, देखो दोस्तों ये इतने मतलब अच्छे इंसान थे जिन्होंने अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। और आजकल तो ऐसा देवता है जो गरीबों और धन लूट आप खुद रो खजाना पर है। ठीक है, वो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और इन्होंने एक चीज और इनके बारे में आती है, इन्होंने एक छावनी को लूटा था। इन्होंने क्रांति के समय हुआ कि छावनी को लूटा था। तो आपको क्रांतिकारी के समय में जब क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में और भी हम इसके ऊपर विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो हुआ कि छावनी क्रांति के समय किसने लूटा था, डूंगर जी जवार जी ने। ठीक है ना, और इनके वास्तविक नाम क्या है, बलजी और बूढ़जी। कहाँ के थे, सिक्कर के थे। ये गरीबों के देवता कहलाते हैं। आपका एग्जाम सीधा पूछ लिया जाएगा गरीबों के देवता कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो हमारे जो देवता थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब एक बार आपको मैं रिपीट करवा देता हूँ, 5 पीर कौन कौन से थे दोस्तों। 5 पीरों में हमने क्या पढ़ा था, गुगा जी पढ़ा था, रामदेव जी पढ़ा था और बाबू जी पढ़ा था, मैया जी पढ़ा था और मलिनाथ जी, मांगलिया मैया जी पढ़े थे। ठीक है ना, तो पंचपीर थे। रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनके आते हैं, उनकी ध्वजा पंचरंगी, उनका जो मेला है भाद्र शुद्ध द्वितीय से एकादशी तक। ठीक है ना, उनकी बहन थी एक मुंह बोली बहन डालीबाई थी जिसने एक दिन पहले समाधि ली थी। ठीक है ना, और रामदेव जी ने रुणेचा बसाया था। ठीक है ना, इनके जो पर्चे हैं वो जो इन्होंने जो लोगों को पर्चे दिए थे और इन्होंने जो मक्का से जो पीर आए थे उन्होंने इनको क्या कहा था, पीरों के पीर कहा था। ठीक है ना, और जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो रामसा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। एकमात्र लोक देवता जो सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक है और एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। ठीक है ना, इन्होंने अपनी वाणियां लिखी थी। ठीक है ना, इनका जो मेले में नृत्य होता था वो कामड़ जाति के लोग 13 ताली का नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं पाबू जी। तो
बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर काल में था, ठीक है ना। और इसने अपने जीजा जिंदराव खिची से युद्ध करते हुए मारे गए थे ये, ठीक है ना। किसकी गायें छुड़ाते हुए थे? किसकी गायें छुड़ाते हुए मारे गए थे? आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले जो मैंने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है, ठीक है। और तेजस जी की जो घोड़ी है उनका नाम क्या था? लीलन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का जो लोक देवता वाला चैप्टर है वो यही समाप्त होता है, ठीक है ना। कल हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा लोक देवियों के ऊपर, जिसमें हम पहले जो कुल देवी है, आराध्य देवी, उनके बारे में बात करेंगे। फिर जो बाकी जो महत्वपूर्ण देवी हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, लाइक करो और कमेंट करो, और हमारे चैनल GR Study Hub को सब्सक्राइब करो। और हमारे जो सोशल मीडिया है जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, GR Study नाम से ग्रुप है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमेशा आपको लिंक डालते हैं, आप उस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो जाओ। और साथ ही साथ एक चीज और, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रखो, एग्जाम जल्दी होंगे, ठीक है ना। और इजाजत चाहता हूँ आपसे, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।